हमारे साथ विश्व के सबसे बड़े अध्यापक खान सर हैं और उनके बगल में बैठे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाती डॉक्टर सुब्रमण्यम सर हैं। शिक्षक व्यापारी बन चुका है जी। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। ऐसा राधाकृष्णन नहीं चाहते थे। मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि इतना बच्चा लोग इस सेलिब्रेशन में ज्वाइन हो गया। तो हमारा है खान सर हमारा छोटा भाई बन गया, फैमिली मेंबर की तरह हो गए। हम अपने बड़े भाई हक से कह सकते हैं, एकदम लगता है कि नहीं मेरे बड़े भाई की तरह है यहाँ पे। आज आपने ऐलान भी कर दिया बापू सभागार में 99 रुपए में दरोगा भी बन सकता है, शिक्षक भी बन सकते हैं। 99 रुपए में चॉकलेट आती है सर। करेक्ट। खान सर इज नॉट ओनली फॉर बिहार, इज फॉर इंडिया। 35 रुपए में एक्सरा होगा, जांच होगी, महज कुछ रुपए में जितने में कापी किताब आती। ये क्या क्या कर रहे हैं हमको बहुत खुश है। मैं बोल रहा हूँ पूरा इंडिया, बेंगलुरु में भी मैं बोला खान सर अब मिला है, ऐसा हॉस्पिटल बना रहा है। हम बैंगलोर में भी तब जाते थे, एक ब्लड बैंक बैंगलोर में ले आते हैं, बना देगा एकदम। आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है और खान सर ने पटना की धरती पर एक ऐसे शख्सियत का जो है सम्मान किया है जिसको आप जानते हैं, लेकिन शायद से आज मैं आपको बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ विश्व के सबसे बड़े अध्यापक खान सर हैं और उनके बगल में बैठे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाती डॉक्टर सुब्रमण्यम सर हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम सर जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाती हैं और खान सर ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बापू सभागार में बच्चों के सामने इस तरीके से सर का स्वागत किया कि पूरा बिहार जो है वो हमको लगता है कि आज खान सर की वाहवाही करेगा। सर स्वागत है। और आज आपने तो पूरा एकदम जलवा बिखेर दिया बापू सभागार में। धन्यवाद। ये तो सौभाग्य है देश का जिसमें सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग जन्म लिए हैं और उनके उपलक्ष्य में आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। हम लोग तो उनके आगे क्या है, पैरों की धूल बराबर नहीं है। तो विश्व में जो उनकी छवि है राधाकृष्णन जी की, जो उन्होंने सपना देखा था कि शिक्षक का अर्थ होता चाहिए जिस तरह पिता अपने पुत्र को ज्ञान देता है, पुत्र के हर स्थिति में। लेकिन आज के समय में शिक्षक व्यापारी बन चुका है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। ऐसा राधाकृष्णन नहीं चाहते थे। आज एक शिक्षक देखिए दूसरे शिक्षक को अपशब्द बोल रहा है, दूसरे शिक्षक से प्रति द्वेष रखना, ये सपना नहीं था हमारे राधाकृष्णन जी का। और हमारी जो यंग पीढ़ी है ये राधाकृष्णन जी को भूलती जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस धरती पर, पटना की धरती पर बापू सभागार जो कभी राजनीतिक गलियारों का केंद्र हुआ करता था, यहाँ पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में हमने यहाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को मनाए। और ये सौभाग्य हम लोग का जो उनके नाती सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नाती सुब्रमण्यम सर में आए और यह चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी जी के पोता हैं। तो इनके साथ सौभाग्य क्या है, इनके दादा भी पहले एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, फिर राष्ट्रपति बने, द्वितीय राष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और उसके बाद से इनके नाना उपराष्ट्रपति रहे, फिर राष्ट्रपति रह गए। मतलब जिसके घर में 2 उपराष्ट्रपति 2 राष्ट्रपति रहा हो वैसे लोग यहाँ हैं। और ये हमारा उद्देश्य यही है कि मतलब जैसे भी बच्चों को प्रेरित करके देखे कि उनके जो रियल हीरो हैं, तो स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग हैं। हमारा आजकल का युवा को देख रहे हैं, फिल्म देख के बेहोश हो रहा है, अपनी अतीत को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहा है। इस मामले में हम नॉर्थ इंडियन को सीखना चाहिए साउथ इंडियन से। आज भी साउथ इंडियन अपना भोजन, अपना वस्त्र, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बहुत अच्छे से बचा के रखे हैं। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि शिक्षक दिवस के तौर पे कैसे उनसे चीजों को सीखा जा सके। आज आप खान सर के आह्वान पर पटना आए हैं सर। हमें पता चला कि ये तीसरी मर्तबा आप जो है पटना यानी बिहार आए हैं और आज का जो ये सम्मान था, जो आपका समर्पण था, जो प्रेम था, जो आपका सम्मान था, वो नेक्स्ट लेवल था, मतलब अति लेवल का था। कैसा प्रतीत हुआ खान सर के साथ जो है ये मुलाकात और ये सम्मान देखकर? खान सर का मुलाकात है दोबारा हो गया, बट ये बार तो ज्यादा टाइम उसके साथ बैठने का टाइम मिल रहा है। सेकंड आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे के लिए आने के लिए ये तो मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि इतना बच्चा लोग इस सेलिब्रेशन में ज्वाइन हो गया। तो हमारा है खान सर हमारा छोटा भाई बन गया, अभी हम लोग है, बट बच्चे लोग पूरा बिहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका ज्यादा गर्व का क्या चाहिए हमको। खान सर एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पैसे को तवज्जो ना देकर शिक्षा को तवज्जो दिया और आज यही कारण है कि खान सर की चर्चा जन जन में और घर घर में होती है। हर घर में खान सर है। मैं वही बोल रहा था, वो खान सर इज नॉट ओनली फॉर बिहार, इज फॉर इंडिया। सो क्योंकि इसके बाद पूरा इंडिया में चल रहा है। आप बोल रहे बिहार है, मैं बोल रहा हूँ पूरा इंडिया। बेंगलुरु में भी मैं बोला खान सर अब मिला है, ऐसा हॉस्पिटल बना रहा है। कहाँ भी जा रहा हूँ खान सर के बारे में वही चल रहा है। ही इज गोइंग टू बी द रोल मॉडल फॉर एंटायर इंडिया, नॉट ओनली फॉर बिहार। बिहार में क्या कर दिखा रहे हैं, मैं उसका साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ बिहार नहीं है पूरे इंडिया को करने के लिए।
हम बैंगलोर में भी तब जाते थे, एक ब्लड बैंक बैंगलोर में ले आते पूरा हैं सर। बना देगा। एकदम एकदम सर, आप देखा, अच्छा विचारधार पूरा देश के लिए जाना है। सो पूरा देश में यही माहौल है, पूरा देश में यही मुश्किल चल रहा है, सिर्फ बिहार के नहीं है। कैसा लगा बिहार आज खान सर के नजरों से जब आपने देखा तो? सर सच बोला तो बिहार के बारे में हम ज्यादा पता नहीं था। बिहार है तो सब लोग को वो डर डर था। दक्षिण को, नॉर्थ को, ईस्ट को, वेस्ट को पूरा डिवाइड हो रहा था सोच में। अब पहला बार इंडिया एक ही बन रहा है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एक ही बन गया। खान सर शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह है, अब मेडिकल क्रांति लेकर आ रहे हैं। पता चला आपको कि हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, ब्लड बैंक खोलने वाले हैं, डायलिसिस सेंटर खोलने वाले हैं। 35 रुपए में एक्सरा होगा, जांच होगी महज कुछ रुपए में, जितने में कापी किताब आती है। ये क्या क्या कर रहे हैं, हमको बहुत खुश है। मेरे को वही नहीं है, हमारे दिमाग में हो रहा है क्या क्या फील्ड्स में अभी जाने वाला है। सब लोग को डर भी आ गया कि एक एजुकेशन फील्ड में पूरा रेवोल्यूशन बनाया, अभी हॉस्पिटल फील्ड में बन रहा है। सभी लोग को एक ही बोलता हूँ, थोड़ा खान सर के पीछे पढ़ो, खान सर के साथ थोड़ा सीख लो। ये बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहे हैं, बहुत देश है, हम लोग पकड़ने में मुश्किल हो रहा है। मैं थोड़ा पकड़ लिया हूँ और बहुत सारे कारपोरेट को बोल रहा हूँ उसके पीछे करो, बट rather देन टॉकिंग नेगेटिव अबाउट हिम, प्लीज फॉलो खान सर। सर जो है तारीफों के पुल और कसीदे पढ़ते जा रहे हैं सर। देखिए, मेरा सौभाग्य है, आप सोचिए कि लोग यहाँ कितना, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हमारे बड़े भाई मिले। तो ये तो सौभाग्य है कि लोग जिनको प्रतिमाओं को देखकर, समझिए कि हम लोग तो जैसे द्रोणाचार्य को देखकर एकलव्य ने सीखा, हम लोग तो वो राधा कृष्णन जी को कभी सामने से नहीं देखे। हमारे लिए तो वैसे ही उनकी प्रतिमाओं को देख के हम आदर्श मानते रह गए, और उनके परिवार में हमारे लिए एकदम समझिए एक फैमिली मेंबर की तरह हो गए। हम अपने बड़े भाई हक से कह सकते हैं, एकदम लगता है कि नहीं मेरे बड़े भाई की तरह है यहाँ पे, तो हमें बड़ा खुशी होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सब कोई जानता है, लेकिन बेटा को, बेटी को, नाती को, नतनी को, पोता को, पोती को कोई नहीं याद रखता है। आज आपने देश के सामने इनको प्रेजेंट करके, जानता तो कोई था, लेकिन आज आपने पूरे जग को जाहिर करा दिया। नहीं, देखिए, ये हम सब की गलती है जो हम नहीं जानते हैं। ये हमारा गलती है, इसे हमें स्वीकारना पड़ेगा कि हम अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन लोग को हमको याद रह रहे हैं। आज कोई फिल्म शूट हो जा रही है तो लोग उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। अरे जिन महापुरुषों ने इतना किया, गुलामी के टाइम पे जिस महान व्यक्ति ने जाके विदेशों में शिक्षा दे के आए, शिक्षक बने थे, जिन अंग्रेजों को घमंड था कि उनके पास ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी है, हम लोग को घमंड है कि हमारे पास सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महापुरुष थे जो जाके वहां अंग्रेजों को पढ़ाए थे। तो हम, ये हमारी गलती है। तो हमारा जो, हमको जहां मौका मिलेगा हम ऐसे महापुरुषों को कभी भूलने नहीं देंगे। समाज अगर धूमिल करेगा हम वापस वैसे ही चमका के रखेंगे, क्योंकि अगर हीरे पे थोड़ी सी धूल भी लग जाए तो उसकी चमक खत्म नहीं होती है, फिर एक हवा की जरूरत होती है, फिर से वो धूल हटती है और हीरा जगमगाता है। जब तक पृथ्वी रहेगी, शिक्षा व्यवस्था रहेगा, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन उसी हीरा की तरह जगमगाते रहेंगे और उसकी रोशनी में हम जैसे लोग पलते रहेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अध्यापक थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने, द्वितीय राष्ट्रपति बने, भारत रत्न से भी नवाजा गया। बड़े गर्व की बात है, और आप भी शिक्षक ही हैं, आप भी एकदम अलग ही जगा रहे हैं। देखिए, हम लोग तो उनके पैरों के धूल बराबर नहीं है, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। जो वो एक सपना देखे थे कि जिस भारत की कल्पना किए थे, हम लोग बस उसको, हम लोग जैसे राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी उसमें छोटे कंकड़ पत्थर रेत भर रही थी, हम लोग वही एक गिलहरी की भांति हैं। बाकी देश तो इतना महान है कि यदि इस देश की गाथाएं लिखी जाएं तो इतनी बड़ी ग्रंथ तैयार हो जाएंगे कि जिसे पढ़ना मुश्किल होगा। आज आपने ऐलान भी कर दिया बापू सभागार में हजारों बच्चों के सामने और लाखों श्रोताओं के सामने कि 99 रुपए में अब जो है तैयारी शुरू हो जाएगी, सबको बनाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे। बिल्कुल, अभी जो शिक्षक भर्ती आई है TRE 4, उसमें हमने बोल दिया कि जितने बच्चों के साथ शोषण हुआ है, उनके पैसे के साथ, उनके समय के साथ उनकी वैकेंसीज घटाई गई हैं, इसके लिए तो अलग मुहिम है। लेकिन जो बच्चों के साथ पैसा बाधा बन रही है उन्हें 99 रुपए का हम बेच दे रहे हैं। तो 99 रुपए में इंडियन मैप पढ़ ले, दरोगा क्रैश कोर्स कर ले, TRE 3-4 कर ले, उसके साथ साथ जितना भी ये कंपटीशन। 99 रुपए में दरोगा भी बन सकता है, शिक्षक भी बन सकता है। 99 रुपए में चॉकलेट आती है सर, करेक्ट, आती है कि नहीं? चॉकलेट ही आता है, कुछ नहीं आता है। लेकिन यहाँ शिक्षक भी बनाया जा रहा है 99 में, दरोगा भी बनाया जा रहा है, सिपाही भी बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है, बड़ा सोच भी है। हम बोलते हैं कि हमारा भाई साहब को कुछ तकलीफ नहीं आना है, इसको परिपूर्ण करने के लिए हमारा पूरा मदद भी मैंने है। अभी इससे पहले जब आपसे मैं साक्षात्कार कर रहा था तो आपने सर के बारे में कहा कि मुझे स्वरूप दिखता है सर के अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, APJ अब्दुल कलाम का, महात्मा गांधी का। कैसे प्रतीत किया आपने कि ये तमाम स्वरूप आप देख ले रहे हैं? एक बोल सकता हूँ, राधाकृष्णन एक ऐसा राष्ट्रपति था, उसका एक मेमोरियल नहीं है।
पूरा इंडिया में इसका एक मेमोरियल भी नहीं है। सो उसको याद करने के लिए कहाँ से कैसे याद करेगा आप? ऐसा शिक्षक को देखकर ही याद कर सकता है। और राधा कृष्णन को मेमोरियल नहीं चाहिए। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, झगड़ा भी कर रहा था, मेमोरियल चाहिए। अभी मैं वो झगड़ा छोड़ दिया क्योंकि उसका मेमोरियल नहीं चाहिए। उसका जिंदा रखने वाला ऐसा अध्यापक महोदय कितना लोग है, वो लोग उसको जिंदा रखेगा कितना, और 200 साल तक उसका नाम बहुत बड़ा। सर हम इसमें एक बार आपको करेक्शन करना चाहेंगे। राधा कृष्ण जी का मेमोरियल है सर सबके दिलों में है। जो देश से प्रेम करते हैं उन अपने दिलों में सजा के रखे हैं। और जब भी जो भी शिक्षा को शिक्षक के रूप में देखेगा, वो राधा कृष्ण जी को हमेशा अपना आदर्श अपने दिल में रखेगा। जो शिक्षक, जो टीचर व्यापारी बन जाएगा, व्यापार करेगा, वो कभी नहीं रखेगा। वो उसके लिए राधा कृष्णन जी उसके आंखों में खटकेंगे कि ये इंसान, आप हमसे कहते हैं कि हम 99 रुपए में पढ़ाएं, राधा कृष्णन जी कितने रुपए लिए? एक भी रुपए नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं लिया उन्होंने। यहाँ पे अपना उन्होंने क्या लिया इस देश से? सब कुछ तो दे के चले गए, कुछ भी नहीं लिया उन्होंने, सब कुछ दे के चले गए। तो हम लोग के लिए वो आदर्श है। सर समय देने के लिए आप दोनों लोगों ने बात किया, इतनी गंभीर विषयों पर अपने बातों को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।